एक ऐसा रीजन जो प्राचीन दुनिया की आगोश में समाया हुआ है। ऊंची ऊंची चट्टानें, घुमावदार उथले पुतले रास्ते और साफ शांत माहौल इस रीजन की पहचान है। ये वो क्षेत्र है जिसे घोड़ों की भूमि कहा जाता है। इस क्षेत्र के शहर बने हैं जमीन के नीचे और यहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है। इस क्षेत्र का निर्माण हुआ ज्वालामुखी विस्फोट से। इस रीजन के लिए 1975 का साल रहा सबसे दर्दनाक। लेकिन क्यों और कौन सा है ये अनोखा टर्की का एरिया? दोस्तों और खूबसूरत रीजन। दोस्तों कैपाडोशिया टर्की के सेंट्रल एंटोलिया में बसा एक बेहद शांत और सुकून भरा ऐतिहासिक यादों से घिरा क्षेत्र है, जिसकी असली खूबसूरती का खजाना छुपा है जमीन के नीचे बने शहरों में, गुफा, चर्चों में और चट्टानों से खुदे घरों में, जहाँ सुंदरता, ऐतिहासिकता और टर्की की संस्कृति कण कण में बसी हुई है। लेकिन जब आप इस क्षेत्र में सैर सपाटा करने जाएंगे तो कुछ खालीपन, शांति वाला माहौल देखने को मिलेगा और इसकी वजह है कम आबादी। जिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की तारीख में कैपाडोशिया में करीब 10,000 लोग। कैपाडोशिया को शांत खाली जगहों में भी शुमार किया जाता है, जबकि ये रीजन ऑलमोस्ट 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा कवर करता है और इतना बड़ा एरिया मिलना भी प्रकृति की मेहरबानी है। ज्वालामुखी की राख और लावे के जमाव से कैपाडोशिया का आकार इतना बड़ा हुआ है और जहाँ जहाँ लावा जमता गया, कैपाडोशिया का आकार बढ़ता चला गया। कैपाडोशिया कोई शहर या राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक इलाका है, एक ऐसा क्षेत्र जिसका नाम और सीमाएं कई बार बदली गई है। और इतिहास को उठाकर देखें तो इनमें कैपाडोशिया कुछ अलग ही नाम और सीमाओं के साथ देखने को मिलता है। इसी तरह इसे कटपतु का नाम भी दिया गया था। आज कैपाडोशिया में कई शहर जगहें ऐसी हैं जो जमीन के नीचे बनी हुई है। इन भूमिगत शहरों को आज से हजारों साल पहले नरम ज्वालामुखी चट्टानों में उकेरा गया था और फिर इन जगहों को लोगों ने अपना आशियाना बनाकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि आज कई जगहें तो ऐसी हैं जो धरती में काफी नीचे तक फैली हुई हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि आज जमीन के नीचे इन दबे दबाए शहरों में वो सभी फैसिलिटीज मौजूद है जो किसी शहर या गाँव में मौजूद होती है, चाहे शराब की भट्टियाँ हो या फिर पेट भरने के लिए खाना बनाने वाली जगहें। तेल भंडारण से लेकर जानवरों को पालने तक, नहाने सोने हर जगह की खासम खास व्यवस्था है। ये शहर आज जितने शानदार नजर आते हैं, इनका कल उतना ही खौफ से भरा हुआ था। दरअसल जब अरब के लोगों ने ईसाइयों पर जुल्म ढाया तो ईसाई अपनी जान बचाने के लिए टर्की के इन्हीं शहरों में आकर रहने लगे। इस तरह न सिर्फ इन सिटीज ने लोगों को जीने का मौका दिया, बल्कि एक सेफ माहौल भी दिया। आज भी ऐसे कुछ शहर मौजूद हैं जिन्हें निहारने के लिए आज दूर दूर से लोग टर्की की तरफ रुख करते हैं। और टूरिस्ट की मेहमान नवाजी के लिए सिर्फ यहाँ के मिलनसार लोग ही नहीं, बल्कि यहाँ का खुशनुमा मौसम अपनी बाहें फैलाकर मेहमान तो वहीं सर्दी रोमांटिक मूड के साथ लोगों को पास लाने का काम करती है। ठंडी रातें, बर्फीला माहौल और सर्द हवाएं लोगों को घर में रहकर चाय की चुस्की लेने के लिए फोर्स करती है। बसंत का एंटोलिया में एक खास तूफान भी दस्तक देता है। इस दौरान बादल जमकर बरसते हैं, जबकि पतझड़ का मौसम हल्का और ड्राई होता है और घूमने के लिहाज से परफेक्ट माना जाता है। इसलिए आप भी सितंबर के दौरान ही यहाँ की टिकट कटवाएं। कैपाडोशिया का अस्तित्व दोस्तों काफी पुराना माना जाता है। इतिहासकार तो ये